यादव जी, मुझे लगता है जब सपा थी तभी आप सेफ थे। नहीं है तो कहीं चोटी काटी जा रही है तो कहीं चोटी उखाड़ी जा रही है। ये बात गलत नहीं, एकदम सही है। इससे कुछ दिन पहले जो इटावा में हुआ उसे आप सभी लोगों ने देखा कि कैसे एक यादव समाज के भगवताचार्य व्यास कथावाचक मुकुटमणि यादव जी के साथ कुछ ब्राह्मणवादी विचारधारा के दबंगों द्वारा मारपीट करी गई, उनकी चोटी काट दी गई, सिर मुड़वा दिया गया, नाक रगड़ाई गई और अपमानजनक व्यवहार भी किया गया। और इससे भी ज्यादा एक ब्राह्मण महिला के पैर छुआकर शुद्धिकरण के लिए उस ब्राह्मण महिला के पेशाब से छिड़काव किया गया। बस गलती इतनी थी कि यदुवंशी होने के बाद भी भागवत कथा कर रहे थे। अब वही मानसिकता मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मझगवा गांव में देखने को मिली। रोहित यादव नाम के एक नौजवान की चोटी उखाड़ दी गई, एक ब्राह्मणवादी विचारधारा रखने वाले दीपक पांडे द्वारा ये कहते हुए कि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम यादव हो, तुम्हें चोटी रखने का कोई अधिकार नहीं है। आज चोटी रखोगे और कल कथा बाँचने लग जाओगे। इन दोनों घटनाओं को देखने के बाद मुझे जो एक बात समझ में आई है वो ये है कि बात धर्म पर नहीं, इनके धंधे पर आ गई है। इन लोगों को डर है कि कहीं चमार, पासी, यादव, मौर्य, गरड़िया, धोबिक, धानुक, तेली या फिर अन्य जाति के लोग कथा न बाँचने लग जाए। वैसे रोहित कोई कथा बाँचने की बात नहीं कर रहा था, वो तो केवल सनातन धर्म जिसे लोग बचाने की बात कर रहे हैं। और हनुमान जी जिन्हें लोग पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं, उनकी भक्ति में 7 सालों से शिखा धारण किए हुए था, जो कि अभी 12 इंच लंबी हो गई थी। जिस शिखा के लिए चाणक्य ने धनानंद का पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया, उस शिखा का कैसा सम्मान हुआ। जब रोहित इसकी शिकायत दर्ज कराने बैकुंठपुर थाने गया होगा तब उसने सबूत के तौर पर ये चोटी दिखाई होगी। तब वहाँ के पुलिस के एक मुंशी ने कथित तौर पर कहा कि इसको डस्टबिन में डाल दो। ऐसी तो हमारी पुलिस है, जिस पुलिस को सबूत ढूंढना चाहिए वो सबूत को डस्टबिन में डालने की बात कह रही है। और ये हो किसकी सरकार में रहा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में। एक तरफ कहते हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और दूसरी तरफ जनेऊ तोड़ने की बात बाहर आती है, चोटी काटने की बात बाहर आती है, मंदिर पर पेशाब चटवाने की बात बाहर आती है। जब हम सब हिंदू भाई भाई ही हैं, जब हम लोग मनु के मानुस ही हैं, तो हमको भी जनेऊ पहनने दो, पुजारी बनने दो, कथा करने दो, शंकराचार्य बनने दो, किसी पीठ स्थान पर बैठने दो। जब हम सब भाई भाई ही हैं तो कैसा द्वेष, कैसा भेदभाव। अगर तुम मलाई खा रहे हो तो हम सबको भी खिलाओ, अगर प्रसाद में बूंदी के लड्डू और बेसन के लड्डू खिला रहे हो तो खिलाओ, लेकिन प्रांगण में किसी के द्वारा लाया हुआ मिल्क केक अपने घर तो न ले जाओ।